जय श्री राम दोस्तों। साल के 2 महीने ऐसे आते हैं जिनमें लगाई गई कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनके बाजार भाव पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो उन महीने में एक महीना है दोस्तों, जून का महीना भी। तो देखिए जून के महीने में कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें बताऊंगा जिनको आप बेधड़क लगा सकते हो। उसके बाजार भाव की गारंटी मेरी रहेगी। ये फसल जब तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगी, यानी अगस्त के महीने में, उस टाइम पर जो सब्जी के बाजार भाव हैं वो आपको पूरे साल में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। साथ ही इन सब्जी फसल को लगाने की मेथड में आपको बताऊंगा, जिससे आगे चलकर बरसात का टाइम आएगा, जिससे बरसात में आपकी सब्जी फसल है ना वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी, उसके अंदर कोई बीमारी ना लगे। रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान मित्रों को वीडियो शेयर। भी इस टाइम पर फूल गोभी की नर्सरी तैयार है, तो उस अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। हाँ, अभी आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो नर्सरी नहीं डाल सकते, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि अब की बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कोशिश करिए आप जून के फर्स्ट वीक में नर्सरी डालने की। यदि आप जून के फर्स्ट वीक में नर्सरी डालते हैं तो लगभग 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। देखिए, आपको 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती अगर आप करते हैं तो 120 ग्राम सीड लेना है। अगर आपके पास नर्सरी आप पौधे कहीं और से लेकर आ रहे हैं तो 1 एकड़ में यदि आप फूल गोभी की खेती क्यारी बनाकर कर रहे हैं तो 18,000 से लेकर 21,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि एक क्यारी से दूसरे क्यारी के बीच की जो दूरी है 2 फीट रखना है, यानी पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखना है। फूल गोभी को लगाने की तरीकी, इसके लिए खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी। अगर आपको बढ़िया रेट लेने हैं तो फसल को टाइम टू टाइम मंडी के अंदर पहुंचाने होंगे। उसके लिए आपको खेत में ऑर्गेनिक की मात्रा को बढ़ाना होगा। जब आप देसी खाद का प्रयोग नहीं करेंगे और रासायनिक खाद डालेंगे तो वो बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक की मात्रा को बढ़ाना होगा। सबसे पहले आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी, यानी कल्टीवेटर रोटावेटर ठीक तरीके से खेत की तैयारी करनी होगी और 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद डालिए। उसके बाद में आप, यानी सस्ते में अगर मिल जाता है तो 40 से 50 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको सरसों की खली का प्रयोग करना है। थोड़ी सी फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए, सल्फर कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट बुआई के समय प्रयोग करना है, यानी 300 रुपये की बोरी आती है सिंगल सुपर फास्फेट। यदि आप के एरिया में दीमक की समस्या आती है तो कार्बोफुरन का प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप फूल गोभी की खेती अभी करने जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना है, यानी फ्लैट यानी समतल जगह पर बुआई नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर बरसात का टाइम आएगा। अगर आपके खेत के अंदर पानी भर जाता है तो फूल गोभी यानी बहुत नाजुक पौधा होता है, उसमें सड़ने की समस्या आ सकती है। अगेती फूल गोभी के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, इसके अंदर सुंडी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो इसमें थोड़ा नॉलेज, अनुभव के साथ खेती करना होगा। आपको लगातार हफ्ते में 2 बार स्प्रे करना होगा, तभी आप फूल गोभी से अच्छा पैसा कमा सकते हो। रही बात रेट की, तो फूल गोभी जब तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी, शुरुआत में लगभग अगस्त के महीने में, उस टाइम पर आपको 50 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में बाजार भाव मिलेंगे। और जब बाजार भाव कंटिन्यू, यानी दीपावली तक ये बाजार भाव चलते रहेंगे। बस आपको यही सावधानी रखनी है, बढ़िया क्वालिटी का सीड लेकर उससे नर्सरी आप डाल सकते हो। जिस पौधे के अंदर, यानी जिस खेत के अंदर आप लगाने जा रहे हैं, उस खेत के अंदर अच्छे से तैयारी कर देनी है। उसके अंदर उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा डेवलप कर देनी है। बाकी फूल गोभी के पत्ते जितने ज़्यादा चौड़े होंगे उतनी शानदार आपको फूल बनेंगे, उतना ही ज़्यादा उत्पादन, उतना ही बढ़िया वजन बढ़ेगा। और इन वैरायटी का चुनाव, 5 वैरायटी के नाम बताऊंगा जो अब अप्रैल के महीने पर तपती गर्मी, बढ़ती धूप, जहां पर गर्म हवाएं चलती हैं, वहां पर ये वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर पाती है। सबसे पहले हमने जो वैरायटी रखी है नोबल सीड्स की हैप्पी 101 वैरायटी। पिछले 5 सालों से गर्मी में किसान इस वैरायटी को लगाते आ रहे हैं। इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, फल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बल्कि ठोस मीडियम साइज है और मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है, यानी 70 से 75 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। ये जो हैप्पी 101 वैरायटी है गर्मी के लिए बेस्ट है। इसके अलावा नंबर 2 पर जो हमने किस्म रखी है सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी को आप लगा सकते हो। जहां पर गर्मी के दिनों पर बात आती है फूल गोभी की खेती में, यानी सिजेंटा CFL 1522 वैरायटी का नाम आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी आंखें बंद कर कभी आप CFL 1522 वैरायटी को लगा सकते हैं। नंबर 3 पर जो हमने किस्म रखी है सेमिनिस कंपनी की 175 वैरायटी आती है। गर्मी के दिनों पर
बड़ी मात्रा पर नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे किसान गर्मी के दिनों पर लगाना पसंद करते हैं। इसके अलावा नोबल सीड्स की एक और वैरायटी आती है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद आई। पसंद क्यों आई भैया, देखिए गर्मी के दिनों पर इसका जो परफॉर्म रहा है, उत्पादन रहा है, फूलों की जो क्वालिटी है वह अन्य किस्मों के फूल जहाँ मुरझा रहे थे, फिर जहाँ प्रभावित हो रहे थे, क्वालिटी बर्बाद हो रही थी, तो उसकी जो सिल्वर मून के नाम से आती है यानी 1470 वैरायटी हमको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। 3 नंबर पर हमने रखा है, यानी 1 नंबर पर रखा है हैप्पी 101 रखा है, नंबर 2 पर हमने सिजेंटा की CAPL 1522 को रखा है, और नंबर 3 पर यानी 1470 वैरायटी को रखा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर यह जो वैरायटी है 1-2 बार नहीं, ये हमने इस वैरायटी का परफॉर्म देखा है। यानी श्री राम की जो वैरायटी आती है 456 के नाम से आती है, यानी श्री राम 456 ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है और काफ़ी बढ़िया टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर पाती है, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की एक और वैरायटी आती है CAPL 799, ये जो वैरायटी है दोस्तों, अब इसकी ज़्यादा वीकनेस या ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, लेकिन गर्मी के दिनों पर जहाँ हाई टेम्परेचर होता है सिजेंटा की जो 799 जो वैरायटी है गर्मी झेल पाती हैं, और भारत भर में सैकड़ों वैरायटी है, यानी 500 वैरायटी, एक से बढ़कर एक, किसी भी वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगली मेरी फेवरेट फसल के बारे में, तो आप शिमला मिर्च है, तो देखिए शिमला मिर्च अभी इस टाइम बाजार के अंदर भाव डाउन है, क्योंकि अभी इस टाइम पर शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा आवक है, और जिन किसान भाइयों ने जनवरी, फरवरी, मार्च महीने पर बुआई की थी वो लास्ट स्टेज पर चल रही है, आगे चलकर अब वो खत्म होने वाला। तो क्या करना हुआ, जून के फर्स्ट वीक में शिमला मिर्च की नर्सरी डाल लेनी होगी, यानी नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हो, जैसे क्लाउस की आशा F1 को लगा सकते हैं, सिजेंटा की इंट्रूडर को लगा सकते हैं, सिजेंटा की इंदिरा F1 को लगा सकते हैं, स्टेविस्टी की कावेरी 254 वैरायटी को लगा सकते हैं, सेमिनिस को लगा सकते हैं, इंडूस की सीड्स की इंडूस 1201 को लगा सकते हैं, इंडो अमेरिकन की इंडम भारत जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी मार्केट में आ गई है, उनका चुनाव सिलेक्शन अगर आपने किया हो तो उन वैरायटी, पहले आपने कभी उन वैरायटी का चुनाव किया हो तो उनका परफॉर्म कैसा रहा हो, उनका उत्पादन कैसा निकला हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि अन्य किसान की भी मदद हो। अब बात कर लेते हैं लगाने की विधि, तो जमीन पर फ्लैट क्यारियों के अंदर मत लगाइए, क्योंकि आगे चलकर दिक्कत आएगी, बरसात होगी। कोशिश करिए आप बेड निकालिए, बेड के अंदर आप ड्रिप और मल्चिंग लगा, पौधा 1 फीट का हो जाता है, उस टाइम पर आप स्पोर्चिंग कर दीजिए, यानी डोरी से बंधाई कर दीजिए, क्योंकि शिमला मिर्च का पौधा जब आप इस टाइम पर लगाते हैं तो उसका जो पौधा है वो ज़्यादा से ग्रो करता है, उसकी यानी बहुत चौड़ाई में फैलता है, और जितना ज़्यादा फैलेगा उतनी ज़्यादा फल आएंगे, और फल यानी पौधा फल झेल नहीं पाएगा, तो बरसात के दिनों में फल झेल नहीं पाता है, तो यानी गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छे से पैसे कमाना है तो उस फसल को ज़्यादा दिन तक चलाना है तो तार बांध से उसकी बंधाई कर दीजिए। फसल है जून के महीने पर आप इसको लगाओगे, वह है मिर्ची की फसल। यदि आप इस टाइम पर बाजार के अंदर हरी मिर्च आ रही है, वह जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने पर लगाई गई थी, वो आ रही है कि 20 रुपये किलो के रेट भी मिल जाते हैं, तो ये रेट अब देख लेना। अब गारंटी से बता रहा हूँ, बरसात शुरू होगी, हरी मिर्ची के रेट बढ़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी पर लगाई गई थी मिर्ची, उनका उत्पादन धीरे धीरे अब कम होगा, क्योंकि अब इसके अंदर बीमारियां आती रहेगी। जैसे कोई भी किसान थोड़ी सी लापरवाही अगर कर देता है तो किसान क्या करता है, मंडी के अंदर थोड़ी सी मार्केट यदि डाउन होता है तो उस फसल के अंदर उसे ढीला छोड़ देता है, उसके अंदर यानी मैनेजमेंट नहीं करता है, उसके अंदर स्प्रे नहीं करता है, उसके अंदर खरपतवार नहीं निकालता है, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर रसों से कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखते ही देखते मैंने बहुत से खेतों में देखा है वायरस वाली बीमारी आ जाती है, यानी लीफ कर्ल वायरस वाली, ऊपर से पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं, यानी यह बीमारी है आपकी फसल के अंदर आ गई, तो फिर ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाती है, के अंदर सप्लाई कम हो जाती है और बाजार के अंदर तेजी होता है। तो इसी प्रकार इस साल भी होगा, आपके पास मौका है, जून के महीने पर आप हरी मिर्ची की बुआई कर दीजिए, तो हरी मिर्ची जब तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगी, उस टाइप गारंटी से बता रहा हूँ 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में आपको बाजार भाव मिलेंगे। आपके आसपास के मंडी में किस प्रकार की मिर्ची सबसे ज़्यादा बिकती है, तीखी वाली मिर्ची, लंबी वाली मिर्ची या मोटी वाली मिर्ची, तो किस मिर्ची की डिमांड ज़्यादा है उसी मिर्ची का आप सिलेक्शन करिए।
तो आपको सावधानी क्या रखनी है, तो खेत की अच्छे से तैयारी कर देनी है। तो उसी खेत का बिल्कुल भी चयन ना करें जिसके अंदर पानी भरा हो, उसी खेत के अंदर चयन करें और खेत के अंदर ऑर्गेनिक की मात्रा को बढ़ाएं। तभी आपकी रासायनिक खाद का प्रयोग करें, यानी देसी और रासायनिक खाद का प्रयोग करना है बेसल डोज में, यानी बरसात को ध्यान में रखते हुए। जो भी आप बेसल डोज का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो भी आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसके अंदर कुछ फंगिसाइड जैसे थायोफेनोड मिथाइल या कार्बोंडाजिम यानी आधा किलो 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें, ताकि आगे चलकर फंगस जनित बीमारी आती है उससे हमारी फसल प्रिवेंटिव में सुरक्षा मिल जाए। तो इन वैरायटी को लगा सकते हैं जिसमें रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। बाकी टाइम टू टाइम आप स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो इन वैरायटी को लगा सकते हैं। माइक्रो की नवतेज को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, गर्मी के दिनों पर काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है। इसके अलावा हाईवेज की इंजल को लगा सकते हैं या फिर भी आर की 713, इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। फसल के बारे में बात करें, यानी अगली फसल है तो आप जून के महीने पर भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अगर आपने जनवरी महीने पर लगाई हो तो वो अब तक चल रही होगी, यानी शुरुआत में आपको 70 रुपये के रेट मिले होंगे, यानी उत्पादन थोड़ा कम निकला था। बाकी अभी उत्पादन ज़्यादा निकला है, बाकी रेट अभी थोड़े कम मिल रहे हैं और इसके जो रेट हैं वो आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ेंगे। इस टाइम पर जो आप भिंडी अपने खेत के अंदर लगाते हैं वो ज़्यादा उत्पादन देती हैं जनवरी फरवरी की तुलना में। तो इसको अंदर आपको ये सावधानी रखनी है, एक तो आपको मेड़ निकाल लेना है क्योंकि आगे चलकर बरसात का टाइम आएगा। उस टाइम पर बुआई करने के बाद यानी पेंडामेथिन का स्प्रे कर दिए, जिससे आपके खेत के अंदर खरपतवार बिल्कुल नहीं आएंगे। बीज है उसकी मात्रा को इस टाइम पर हमें थोड़ा कम करना है, क्योंकि जनवरी फरवरी पर जो हमने भिंडी लगाई थी वहाँ पर हमने बीज लिए थे 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अभी हमें 3 किलो बीज लेना पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि इस टाइम पर पौधे से पौधे की दूरी है वह हमें कम रखनी पड़ती है। अभी जो बरसात होगी उस टाइम पर भिंडी का जो पौधा है उसके पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े होंगे, तो गर्मी के दिनों पर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बरसात में भी काफ़ी सहनशील वैरायटी मानी जाती है। अगली फसल है दोस्तों, आप बैगन की बुआई कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके जून के महीने में आप बुआई कर दीजिए। यदि अभी आपके पास नर्सरी तैयार है, यदि नर्सरी अभी आप कहीं से एडजस्ट कर सकते हो तो आप नर्सरी तैयार नहीं कर सकते तो जल्द से जल्दी नर्सरी डाल दीजिए। तो जो आप नर्सरी मात्र 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसमें जल्दी से तैयार करके खेत में बेड निकाल के मेड़ निकाल के, यानी बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट रखना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है, क्योंकि बैगन का पौधा है वो चौड़ाई में फैलता है। बैगन के अंदर आपको यही ध्यान रखना है, मंडी के अंदर सर्च करना होगा मंडी के अंदर कौन सा बैगन सबसे ज़्यादा बिकता है, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा बिकती है आपके एरिया में, यानी लंबे वाले बैगन, मोटे वाले बैगन। तो उन वैरायटी का आप रिसर्च करके उन वैरायटी का चुनाव नर्सरी डाल सकते हैं। तो अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे थे, इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। सब्जी फसलें हैं, जून के महीने पर आप प्याज को लगा सकते हैं। प्याज से भी यानी इस टाइम पर 20 रुपये थोक के बाजार भाव चल रहे हैं। तो आपको एक अनुमानिक रिसर्च के आधार पर बता रहा हूँ, यानी मतलब आप अभी इस टाइम पर खरीफ सीजन वाली प्याज लगाते हो तो अब की बार आपको बाजार भाव भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो रेट अब की बार कम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर रबी सीजन का जो प्याज है उसका रब्बा कम है। और रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन भी पिछले सालों की तुलना में अब की बार उत्पादन कम निकला। पर उत्पादन लाख मीट्रिक टन उत्पादन कम था और गवर्नमेंट ने भी प्याज का निर्यात को खोल दिया है। तो यदि यह लगातार जारी रहा तो प्याज के बाजार भाव, मेरा मानना है प्याज के अब की बार, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, अब की बार प्याज 50 रुपये किलो हो जाएगा। तो इन वेराइटी को लगा सकते हैं, जैसे पंचगंगा हाइब्रिड वेराइटी है, यानी एलोवेरा चाइना किंग है, प्रशांत हाइब्रिड वेराइटी है, यानी प्राची चाइना रेड को लगा सकते हैं, जिंदल नासिक रेड एन 53 जैसी वैरायटी को लेकर नर्सरी डाल दीजिए। 35 से 45 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, तब तक मानसून हो चुका होगा। तो क्यारी की तुलना में मेड़ निकाल करके आपको प्लांटेशन कर दीजिए। इसके अलावा अगली फसल के बारे में बात करते हैं। जून के महीने पर आप टमाटर की नर्सरी डाल दीजिए। तो दोस्तों आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप जून में टमाटर की बुआई कर दीजिए। जून के पूरे महीने में किसी भी टाइम आप टमाटर की नर्सरी डाल सकते हो, क्योंकि मैदानी इलाकों में मैंने देखा है टेम्परेचर
होता है वहाँ पर मैंने देखा है यानी अगेती टमाटर होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो एक तो उसके अंदर वायरस वाली प्रॉब्लम आती है, वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसके अलावा लीफ कलर वायरस है, अर्ली ब्लाइट है, इस प्रकार की प्रॉब्लम बरसात के दिनों में देखने को मिलती हैं। तो अब आप कोशिश करिए यानी जून के आखिरी वीक तक आप टमाटर की नर्सरी डालकर इन वेराइटी का चुनाव आप कर सकते हैं। नंबर पर हमने रखा है सिजेंटा कंपनी की साव वेराइटी को लगा सकते हैं। गर्मी के दिनों पर ये जो वेराइटी है काफ़ी बेस्ट है। इसके अलावा आप VNR की 3357 जैसी वेराइटी को लगा सकते हैं। सिमेनिस कंपनी की सक्षम सिजेंटा कंपनी की 1057 वेराइटी है। पिछले साल और 3 सालों से इसके रिसर्च एनालिस्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, ये जो वेराइटी है यानी 1057 इसका बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है। यानी ये टेम्परेचर थोड़ा हाई भी हो जाता है तो भी ये जो टमाटर है इसमें वर्मिंग सन वर्मिंग की समस्या नहीं आती है। पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, रहता है, इसमें फल प्रभावित नहीं होते हैं धूप से, इसलिए इन वेराइटी को हम टॉप क्लास में रखते हैं। इसके अलावा सिमेनिस कंपनी की एक और वेराइटी आती है यानी अंसल F1 वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं। तो इन 5 वेराइटी के बारे में हमने बताया, इनमें से किसी वेराइटी को लेकर आप लगा सकते हैं। लेकिन सिजेंटा की 1057 जो वेराइटी आती है इसकी बात अलग है, तो इसको आप लगा सकते हैं। यानी साव भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है, तो इसको लेकर आप नर्सरी डाल दीजिए। जून के आखिरी वीक तक आप नर्सरी डाल दीजिए, यानी 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी ले आए और उसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अब तैयार हो जाए तो आपका टमाटर जब बाजार के अंदर जाएगा तो मेरा मानना है इस टाइम आपको 30 से 35 रुपये किलो के बाजार भाव मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ बेलवर्गीय फसलों के बारे में। तो बेलवर्गीय फसलों में सबसे पहले अपन बात करेंगे जून के महीने में आप करेले की बुआई कर दीजिए। अभी जो मार्केट में करेले आ रहे हैं वो जनवरी फरवरी के महीने यानी दिसंबर पर लगाए गए थे, वो करेले आ रहे हैं, उनके रेट 20 रुपये किलो थोक के रेट चल रहे हैं। तो अभी फिर करेले के रेट यानी धीरे धीरे अब बढ़ने वाले हैं, तो यानी 50 रुपये किलो तक हो जाएंगे। आप करेले लगा रहे हैं तो आप कोशिश करिए आप उसे मंडप बनाकर बेल को ऊपर चढ़ाइए। इससे आपका थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन आपका जो उत्पादन है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी आप 10 रुपये का ज़्यादा खर्च करोगे तो आपको 50 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी लंबे टाइम तक चलेगी। आपकी ज़मीन के ऊपर जो फल लगेंगे तो नीचे यानी खरपतवार ज़्यादा नहीं उगेगी। दूसरा, बरसात के टाइम पर जीव जंतु का खतरा नहीं रहेगा। इसमें फंगस जनित बीमारियाँ बहुत आती हैं, उसमें पेस्टिसाइड फंगीसाइड का बहुत स्प्रे करना पड़ता है और इसके अंदर लेबर बहुत ज़्यादा लगते हैं ज़मीन पर। यदि आप मसान बना के लगाते हैं तो उसके अंदर लेबर कम लगते हैं, इससे बाजार के अंदर जो रेट है वो भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इन वेराइटी का चुनाव आप कर सकते हैं। अब आप खीरे की बुआई कर सकते हैं। तो देखो खीरा इस टाइम पर 10 रुपये किलो बिक रहा है। खीरे की ज़बरदस्त आवक है। तो हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर 15 जून के बाद खीरे की बुआई करते हैं तो लगभग 30 से 40 दिन के आसपास खीरा तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगा। उस टाइम आपको 30 रुपये के बाजार भाव मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पर खीरे से भी आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो इन वेराइटी का चुनाव आप कर सकते हैं। इससे अगली फसल है लौकी की फसल। तो लौकी को आप कोशिश करिए मंडप बनाकर बेल को ऊपर चढ़ाइए। कोशिश करिए, अगर आप बेल को ऊपर चढ़ाएंगे तो लगभग जो बीज है बीज की दूरी यानी 5 से 6 फीट रखनी है और जब आप ज़मीन पर लगा रहे हैं तो 10 फीट का डिस्टेंस रखना है, क्योंकि बरसात के दिनों पर इसकी जो बेल है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। एक बात रेट की, तो आगे चलकर आपको 15 से 20 रुपये के रेट मिल जाएंगे। तो लौकी में खर्चा बहुत नामात्र आता है। पिछले साल हमने बहुत सारे किसानों को देखा है लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से लौकी की फसल से कमा चुके हैं। तो इस टाइम पर जो लौकी लगाई गई थी फसल है, आप गिलकी तुरई की बुआई कर सकते हो। तो गिलकी तुरई उसमें क्या हो सकता है कि लौकी की ज़्यादा रेट आपको मिल जाएंगे लेकिन उत्पादन थोड़ा लौकी से कम निकलता है। दूसरी बात, बाजार में बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। 20 रुपये किलो के बाजार भाव मिलते हैं और आजकल बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी आ गई जिनमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। जिन किसानों ने जनवरी फरवरी में लगाई थी वो कमा चुके हैं। तो अभी तक इस टाइम पर अगर आप लगाते हो तो यानी मंडप बनाकर लंबे टाइम तक ये फसल चलेगी, यानी 30 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं, तब भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको कुछ छोटी सब्जी फसलों के बारे में बताऊंगा जो इस टाइम पर आपकी 30 से 40 दिन में तैयार हो जाएगी और मार्केट के अंदर चल जाएगी। तो इसके अंदर जो रेटिना धीरे धीरे बढ़ने जाएगा। यानी सबसे पहले नंबर पर अपन बात करते हैं धनिया। तो दोस्तों आप धनिया जून के आखिरी वीक तक लगाइए, यानी मानसून आगमन के बाद, यानी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है तो उसके बाद धनिए का अंकुरण की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब आपका जो बीज है वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों को आती है वो जर्मिनेट की आती है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से धनिया का बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो धनिया के बीज आप 2 फाड़ लीजिए। आजकल बहुत सारी कंपनी बीज को 200 में काट कर ही देती हैं, तो उन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। तो आपके एरिया में कौन सी वैरायटी ज़्यादा चलती है उन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। यानी चौड़ी पत्ती वाली, यानी इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। यानी सिंचाई करने के लिए आप छोटे इरिगेशन सिस्टम आते हैं, यानी स्प्रिंकलर, उनको आप लगा सकते हैं। छोटी फसल आप मूली को लगा सकते हैं। मूली में कोशिश करिए आप जून के आखिरी वीक तक लगाइए, क्योंकि अभी इस टाइम पर मूली की बुआई अगर कर देते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं बन पाती हैं। तो आप चौड़े पत्ते वाली जो मूली आती हैं उसको आप ज़रूर लगा सकते हैं। उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया मिलती हैं और तैयार भी जल्दी हो जाती हैं। तो मूली के जो रेट हैं वो आपको अच्छे देखने के लिए बाजार भाव अच्छे मिलते हैं। तो जो पालक पत्ता वाली मूली आती हैं उसको आप जून के आखिरी वीक तक उसकी बुआई कर सकते हैं। लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से आप मूली की खेती से कमा सकते हैं। आप पालक की बुआई कर सकते हो, इसमें खर्च नाम मात्र आता है और लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से आप कमा सकते हो। अगर हमारे द्वारा दी जाएगी जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके समय वीडियो शेयर करें।